नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा तुलसीनगर स्थित 1.86 एकड़ भूमि पर तुलसी टावर्स का निर्माण कार्य किया जाकर प्रकोष्ठ भवनों को आवंटियों को हस्तांतरित किए जा चुके हैं। उक्त परिसर के निर्माण हेतु 1.86 एकड़ भूमि पुनर्धनत्वीकरण योजना के अंतर्गत पशुपालन विभाग से प्राप्त हुई थी। कुल 2.75 का FAR प्राप्त हुआ था, जिसके अंतर्गत बेसमेंट भूतल प्लस स्टील एवं 13 आवासीय तलों सहित कुछ 16 मंजिला टावर का निर्माण किया गया, जिसमें 24 प्रकोष्ठ 4 BHK, 72 प्रकोष्ठ 3 BHK एवं 3 पेंट हाउस निर्मित किए गए हैं। उक्त योजना का निर्माण कार्य मंडल द्वारा वर्ष 2012 में प्रारंभ किया जाकर वर्ष 2019 में प्रकोष्ठ भवनों का अधिपत्य दिया जाना प्रारंभ किया एवं वर्तमान में 96 आवंटियों द्वारा रजिस्ट्री करवाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा तुलसीनगर स्थित तुलसी टावर्स के समीप बहुमंजिला आवासीय परिसर का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस दौरान कहा कि तुलसी द्वितीय के लिए सब लोगों से विचार विमर्श करना हाउसिंग बोर्ड का बहुत अच्छा प्रयास है। उन्होंने कहा कि जिनको फ्लैट में रहना है उन्हें यहाँ आमंत्रित किया गया है। यहाँ विचार विमर्श से सभी कमियां दूर होंगी और एक अच्छा निर्माण पूरा होगा। उन्होंने कहा कि हमारा जो TNCP है, हमारी सरकार की रेरा व अन्य एजेंसी ही इनके बारे में जो सुधार के सुझाव आएंगे, जिन्हें हम लेकर आगे बढ़ेंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भोपाल प्रदेश की राजधानी होने के चलते सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। हमारी प्राथमिकता है कि हम ठीक ढंग से कार्य करें। भोपाल का जो डेवलपमेंट है वह अच्छा हो, इसके लिए शहर का मास्टर प्लान लाया जा रहा है। PM मोदी और CM शिवराज ने स्मार्ट सिटी के लिए भोपाल का चयन किया है। भोपाल विकास के पथ पर अग्रसर है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भोपाल की हमारी जो बड़ी झील है उसको हम राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल घोषित कर सकते हैं। उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। कि हेडिंग से, आयोजन के टाइटल से स्पष्ट है कि ये कि चर्चा है जिसमें हम आपके सुझाव चाहते हैं। हाउसिंग बोर्ड ने तुलसी बिल्डिंग बनाई है 2019 में जो पूर्ण हुई थी, और उसी के बगल में जो ज़मीन है जो कि हमने सामाजिक न्याय से खरीदी है, उसमें तुलसी 2 हम बनाना चाहते हैं। और उसके आर्किटेक्ट जो हमारे हैं विश्व प्रसिद्ध विश्वविख्यात पद्म विभूषण हफीज कॉन्ट्रैक्टर, जिसके आर्किटेक्ट हैं, तुलसी 1 को भी उन्हीं ने आर्किटेक्ट किया था, तुलसी 2 को भी वही आर्किटेक्ट किए हैं। उन्होंने एक मोटा मोटा डिज़ाइन और सब कुछ ड्राइंग्स बना दिए हैं। आज जो चर्चा से आप लोगों के सुझाव आएंगे उनको हम यथासंभव उसमें शामिल करेंगे। अगर तुलसी 1 की बात की जाए, मैं माननीय मंच को, माननीय मुख्य अतिथि महोदय को बताना चाहता हूँ कि तुलसी 1 हम लोगों ने, हाउसिंग बोर्ड ने करीब 1.25 एकड़ जमीन जो सामाजिक न्याय विभाग से हमें रीडेंसिफिकेशन स्कीम में मिली थी, और करीब 12 करोड़ रुपए की वो हमें जमीन मिली थी। क्योंकि हाउसिंग बोर्ड व्यावसायिक संस्था है, हमें निःशुल्क में भूमि नहीं मिलती है शासन से, तो पुनर्धनत्वीकरण में वो अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन पे हमको जमीन मिली थी, और उसमें हमने 99 जो है यूनिट्स 4 BHK, 3 BHK और पेंट हाउस, उसमें 3 थे, वो बनाए थे। 2012 में उसका वर्क ऑर्डर हुआ था और 2019 में वो पूर्ण हुआ। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के द्वारा भोपाल में तुलसी टावर फेज 2 का आज यहाँ पर प्लान का प्रेजेंटेशन था। उसकी ड्राइंग, डिजाइन का सारा प्रेजेंटेशन यहाँ पर हुआ, जिसमें भोपाल के आवास संघों के लोग, भोपाल के हमारे जो आर्किटेक्ट हैं वो, जो भोपाल का हमारा क्रेडाई संस्थान है वो, सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और इस प्रेजेंटेशन के आधार पर तुलसी टावर फेज 2 में जो भी लोगों के सुझाव आएंगे, उन सुझावों के आधार पर उनको सम्मिलित करने का जो आवश्यक होगा वो प्रयास गृह निर्माण मंडल करेगा। और ये जो तुलसी टावर
फेज़ 2 है, लगभग 2 एकड़ जगह में इसका निर्माण होगा और करीब 120 फ्लैट इसमें रहेंगे और सभी प्रकार की सुविधाएं जितनी भी होना चाहिए वो सभी प्रकार की सुविधाएं उसमें रखी गई हैं। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भोपाल के लोगों के लिए तुलसी टावर 2 आ रहा है, उसका आज प्रेजेंटेशन था। देखिए, बाढ़ को लेकर हम लोग पहले से सतर्क हैं और अभी तक किसी भी शहर में, ग्वालियर में कुछ जगह छोड़ के बाकी, चाहे भोपाल हो चाहे बाकी शहर हो, कहीं पर भी निचली बस्तियों में जल भराव की स्थिति नहीं आई है। हमने पहले ही जहां पर नालों का निर्माण होना था, नालों की सफाई होना थी, रिपेयरिंग होना थी, इसके लिए बजट सभी नगरीय निकाय को हमने पूर्व में ही दिया हुआ है और उस बजट के आधार पर सभी जगह जो काम है वो हो रहे हैं और इसीलिए अभी तक कहीं पर भी इस तरह की जल भराव की स्थिति नहीं है। सर, भोपाल के विकास की क्या तैयारी सर? देखिए, बाढ़ को लेकर हम लोग पहले से सतर्क हैं और अभी तक किसी भी शहर में, ग्वालियर में कुछ जगह छोड़ के बाकी, चाहे भोपाल हो चाहे बाकी शहर हो, कहीं पर भी निचली बस्तियों में जल भराव की स्थिति नहीं आई है। हमने पहले ही जहां पर नालों का निर्माण होना था, नालों की सफाई होना थी, रिपेयरिंग होना थी, इसके लिए बजट सभी नगरीय निकाय को हमने पूर्व में ही दिया हुआ है और उस बजट के आधार पर सभी जगह जो काम है वो हो रहे हैं और इसीलिए अभी तक कहीं पर भी इस तरह की जल भराव की स्थिति नहीं है। सर, भोपाल के निश्चित रूप से हम उसका पूरा परीक्षण कराएंगे और उसमें जो भी काम होना होगा वो कराएंगे, जरूर कराएंगे। भोपाल स्मार्ट सिटी को लेकर ईओडब्ल्यू ने एक जांच यहां पर बिठाई है, जमीन गड़बड़ी का मामला है और सीओ आदित्य सिंह जी को नोटिस भी दिया है। सर, क्या है विभाग ने? देखिए, कोई गड़बड़ी हुई होगी तो उसका जवाब देंगे। अगर कोई नोटिस आया होगा तो जो सीओ स्मार्ट सिटी है वो उसका जवाब देंगे, उसके बाद कोई विषय होगा तो सामने आएगा। सर एमपी सांसद मदद मिलेगी सर? देखिए, एक अच्छी आवासीय सुविधा भोपाल के नागरिकों को मिलेगी। भाई थोड़ा ऊपर करना, हाथ ऊपर करना। प्रेजेंटेशन हुआ है, उस प्रेजेंटेशन में तुलसी टावर की ड्राइंग, डिजाइन सब कुछ दिखाई गई है। सभी प्रकार की सुविधाएं तुलसी टावर में प्रस्तावित की गई है। एक अच्छी आवासीय सुविधा भोपाल के नागरिकों को मिलेगी। सर, किस तरह का भी आप बैठक में जा रहे हैं, क्या हालात है सर बाहर पूरे एमपी के और भोपाल को लेकर भी क्या रहेगी चर्चा? देखिए, अभी हमने 2 बजे से बैठक बुलाई है और उसमें जो भोपाल में हमारा 7 तारीख का जो अन्न उत्सव का कार्यक्रम है उसकी हम समीक्षा करेंगे। इसके साथ साथ कोरोना को लेकर जो हमारी तैयारियां हैं उनकी हम समीक्षा करेंगे और जो भोपाल में विकास कार्य चल रहे हैं उनकी भी समीक्षा करेंगे। सर, मास्टर प्लान को लेकर भी अब चालू हो ये मास्टर प्लान हम लोग जल्दी लेकर आएंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.